1 प्रतिशत के बाद लाभ हानि। पेपर में आता है ये बहुत ज्यादा। एक औसत, प्रतिशत, लाभ हानि, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, ये मैथ्स के आधार हैं भाई। ये आपको अच्छे आ गए तो मैथ बन गया। यस। चलिए, तो आज हम मैथ्स का नया चैप्टर ले रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। हमने एमपी पुलिस की जब तैयारी कर रहे थे उसमें भी ये चैप्टर लिया था, बस वहाँ थोड़ा हमने स्पीडली पढ़ा। अब हम इसको रिवीजन में ले रहे हैं तो थोड़ा और अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन स्लोली पढ़ेंगे, है ना, ताकि आपको और बेहतर से समझ में आए। देखिए, लाभ और हानि में क्या क्या चीजें आपको समझना चाहिए। लाभ क्या होता है, हानि क्या होती है, अब ये कैसे होता है, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य क्या होता है, ये सब चीजें हमें आज जाननी है। तो देखिए, क्रय मूल्य वह मूल्य होता है जिस पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है, वो क्रय मूल्य कहलाता है। मान लीजिए ये पेन है, ये पेन की कीमत है 20 रुपए, तो 20 रुपए इसका क्या हुआ, क्रय मूल्य। ठीक है, मैं इसको बाजार से खरीद के लाया 20 रुपए का, तो 20 रुपए इसका क्या हुआ, क्रय मूल्य हुआ। अब ये मैंने ऋतिक को बेच दिया। ऋतिक बोला सर ये बहुत अच्छा पेन लग रहा है, कितने का है। तो मैंने बोला ऋतिक ये 50 का है यार, पर मैं तुमको 40 में दे दूंगा यार। तो मैंने ऋतिक को दे दिया ये 40 रुपए में। तो मैंने क्या कर दिया, इसको बेच दिया। तो मैंने इसको 40 रुपए में बेच दिया, तो ये क्या कहलाया, विक्रय मूल्य। मेरे पास क्या था, क्रय मूल्य। लेकिन जब मैंने ऋतिक को दे दिया, पकड़ो 40 रुपए इसने मुझे दे दिए। अब ये ऋतिक को मैंने क्या दे दिया, 40 रुपए में दे दिया। अब 40 रुपए ऋतिक ने मुझे दिए, वो क्या हुआ, उसका विक्रय मूल्य हो गया। ठीक है, मैं लेके आया 20 में, वो क्रय मूल्य था, और मैंने इसको बेच दिया। मेरे पास जो पैसे आए 40 रुपए, वो क्या हो गया, उसका विक्रय मूल्य हो गया। ठीक है, तो मुझे क्या हो गया, फायदा या नुकसान, मुझे हो गया फायदा, मतलब लाभ हो गया। कितने रुपए का, तो मतलब हमने क्या किया, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को माइनस कर दिया, तो क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, मतलब लाभ हो गया। तो ये हो गया लाभ। ठीक है, ठीक। अब भाई ऋतिक चला, तो ऋतिक ने यही पेन, अरे यार सर ने मेरे को ठग लिया। अब ऋतिक ने क्या किया, पड़ोसी में शैलेंद्र को बेच दिया। अरे सर ने यार मेरे को इंपोर्टेड पेन दिया, ये है ना, ये अंतरिक्ष में भी चल जाता है, ऐसा कुछ और लंबी लंबी दे दी ऋतिक। तो ऋतिक ने ये पेन 40 रुपए का पेन 50 रुपए में इसको दे दिया। तो अब इसने कितना फायदा कमा लिया, 10 रुपए का फायदा इसने कमा लिया। ठीक है, अब ये भाई थे बगल में ही, भाई को नहीं दे पाया। अरे यार चल मैं नहीं लिख रहा, तू लिख ले, कहीं से दे दे कहीं। तो 50 रुपए का पेन इन्होंने इसको आधी कीमत में दे दिया, 25 रुपए में अपने छोटे भाई को दे दिया, अनिकेत को। तो अब क्या हुआ, भाई हैगा यार, भाई से थोड़ी कमाएंगे। तो शैलेंद्र ने अनिकेत को दे दिया 25 रुपए में, मतलब 25 रुपए इसको मिल गए। तो 25 रुपए क्या हो गया, इनका हानि हो गई। तो ये क्या कहलाया, लॉस। ठीक है, तो लॉस समझ में आया, मतलब हानि, लाभ, विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य समझ में आया। यही यहाँ पर हमें थ्योरी में लिख रखा है कि क्रय मूल्य वह होता है जिस पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है, वो उसका क्रय मूल्य कहलाता है। विक्रय मूल्य वो होता है जिस पर किसी वस्तु के उत्पाद को, या उस वस्तु या उत्पाद को क्या कहा जाता है, बेचा जाता है, वो उसका क्या कहलाता है, विक्रय मूल्य कहलाता है। ठीक है, अब एक और चीज, अंकित मूल्य क्या होता है। जैसे किसी भी प्रोडक्ट पर, ये एक मार्कर है, इस पर लिखा हुआ है कि 20 रुपया, मतलब इस पर लिखा हुआ है मार्किंग प्राइस। तो मार्किंग प्राइस मतलब अंकित मूल्य वह मूल्य होता है जिस पर किसी वस्तु पर बिक्री के लिए सूचीबद्ध किया गया है, मतलब उस पर लिखा गया है कि इसकी जो प्राइस है वो 20 रुपया है। तो वो क्या कहलाएगा, उसका अंकित मूल्य कहलाता है। जैसे आपने बहुत सी चीज मार्केट में देखी है, पैकिंग आइटम्स देखे होंगे, उस पर लिखा रहता है, मान लो 300 रुपये लिखा हुआ है, तो कहता है 300 रुपये में बेच सकता है, वो मैक्सिमम मूल्य है, वो उसको बेच सकता है, मार्किंग प्राइस। लेकिन वो हमको दे रहा है, सब किताब लेके आते हैं, हम कोई भी मैथ्स की किताब लेकर आए, है ना, 300 रुपये उस पर लिखा हुआ है, लेकिन हमको देख कितने में रहा है, 160 में, 170 में। हम कह रहे हैं यार ये इतना कम क्यों दे रहा है, तो मार्केट वैल्यू उसकी उतनी है, लेकिन वो उसको 300 तक बेच सकता है, उसके पास पूर्ण अधिकार है ना। लेकिन मार्केट में जो वैल्यू बनी है उसकी, वो उतनी बनी है जितना वो अपन को दे रहा है, 160 170 रुपए में। तो अंकित मूल्य क्या है, जो उस पर छपा हुआ है, और वो दे रहा है हमको कितने में, 160 रुपए में, वो उसका क्या है, क्रय मूल्य। आपने खरीदी ना 160 में, तो वो क्रय मूल्य हो गया।
ठीक है, और उसने बेची उसको 160 में, वो उसका क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। ठीक, तीनों चीज समझ में आई। अब यहां पर एक चीज मैं क्लियर कर देता हूं, जो क्रय मूल्य है उसको इंग्लिश में बोला जाता है कॉस्ट प्राइस। क्या बोला जाता है, कॉस्ट प्राइस। तो आगे हम इसको पढ़ेंगे सीपी, ठीक है। और विक्रय मूल्य जो है इसको बोलते हैं आप सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस को लिखेंगे हम एसपी। एक होता है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य मतलब मार्क प्राइस, मतलब एमपी। ठीक, ये हम अभी फॉर्मूले लिखेंगे, उसमें शॉर्ट में ही लिखेंगे, बड़ा बड़ा नहीं लिखेंगे। ठीक, चलिए। अब हमने अभी लाभ का भी एग्जांपल पढ़ा, तो यहाँ पे थ्योरी में पढ़ लीजिए आप। लाभ जब किसी वस्तु को विक्रय मूल्य वस्तु के क्रय मूल्य से अधिक होता है तो विक्रेता को क्या होता है, लाभ होता है। तो जब भी हम लाभ निकालेंगे तो क्या होगा बेटा, एसपी माइनस सीपी। एसपी माइनस सीपी क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। क्या हो जाएगा, प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी। ठीक है, ये याद रखेंगे। ऐसे ही होगा हमारा लॉस। लॉस बराबर क्या होगा, सीपी माइनस एसपी। अच्छा, लॉस कब होगा, लॉस जब होगा जब कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगी और सेलिंग प्राइस क्या होगी, कम होगी, है ना। जैसे हम इसको लेकर आए, मान लीजिए 50 रुपए में लेकर आए, लेकिन जैसे अनिकेत को उन्होंने बेचा 50 रुपए में, पड़ा किसको, शैलेंद्र को। शैलेंद्र ने उसको बेच दिया अपने भाई को 25 रुपए में। मतलब सेलिंग प्राइस क्या है, कम है, और कॉस्ट प्राइस ज्यादा है। जब भी कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगी तो क्या होगा, हानि होगी, सिंपल सी बात है। तो लॉस बराबर क्या हो जाएगा, सीपी माइनस एसपी। ये याद रखेंगे आप। चलिए, अब कुछ महत्वपूर्ण सूत्र, इसके फॉर्मूले जो हमें इस चैप्टर में यूज करने हैं। आपको लगेगा कि है, लेकिन जब हम सवाल को सॉल्व करेंगे तो सारे आपको याद भी हो जाएंगे। अब जैसे परसेंटेज निकालने को आएगा आपको, तो हमें परसेंटेज किसकी निकालना है, लाभ की परसेंटेज और हानि परसेंट, मतलब प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट। जब भी आप प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट की बात करेंगे तो हमारा लॉस किससे होगा, कॉस्ट प्राइस से। तो कॉस्ट प्राइस रहेगा हमेशा नीचे, और प्रॉफिट बोल रहे हैं तो प्रॉफिट ऊपर, और लॉस बोल रहे हैं तो लॉस ऊपर। इनटू क्या करना है आपको, 100। ये बन गया फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला बन गया प्रॉफिट परसेंट का और लॉस परसेंट। अगर प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो प्रॉफिट ऊपर रख देंगे, लॉस परसेंट निकालना है तो लॉस ऊपर रख देंगे, दोनों में से कोई एक चीज। और नीचे क्या रहेगा आपका, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, सीपी। तो ये हमारे दोनों फॉर्मूले हो गए, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत का। ठीक है बेटा। अब विक्रय मूल्य क्या होता है, ये आपको याद रखना है, एक ही फॉर्मूले में समझिएगा। विक्रय मूल्य मतलब एसपी। एसपी बराबर क्या होता है, देखो एसपी जब भी निकालेंगे तो चीजें जो घटित होंगी वो ऊपर ही होंगी। एसपी बराबर क्या होता है, सीपी, और सीपी के साथ ही जो भी होगा घटनाक्रम ऊपर ही होगा, अपॉन 100। ये क्या है बेटा, परसेंटेज है। ये क्या है, परसेंट। तो फॉर्मूला हमारा क्या बनाइए, याद रखेंगे इसको। जब भी हम एसपी निकालेंगे तो जो भी घटेगा, लाभ घटे, लाभ आए चाहे प्रॉफिट आए, वो सबका होगा ऊपर। तो फॉर्मूला क्या है, एसपी बराबर सीपी 100 प्लस है, प्रॉफिट है तो प्लस, और लॉस है तो माइनस, काय में, प्रतिशत में। ये देखो लॉस परसेंट और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट यहाँ निकाल लेंगे अपन। अब वही वैल्यू कहाँ रख देंगे, यहाँ रख देंगे, तो ये बन जाएगा अपॉन 100। तो ये जो लिखा हुआ है, ये जो दिख रहा है आप, थर्ड नंबर का और फिफ्थ नंबर का, ये यही फॉर्मूला है बेटा, दोनों में एक ही में लिख दिया अपन ने। देखो, अगर हम यहां पर लाभ रख रहे हैं तो क्या होगा बेटा, प्लस होगा। हानि रख रहे हैं तो क्या होगा, माइनस होगा। तो मैंने एक साथ लिख दिया, अगर प्रॉफिट है तो प्लस, लॉस है तो माइनस। एक ही फॉर्मूले में याद कर लोगे, ठीक है, यहां पर कोई दिक्कत। तो एक ही फॉर्मूले में आपने ऊपर के दो फॉर्मूले याद कर लिए, 3 और 5 एक ही में कर लिए। अब आप देखेंगे ये वाला 4 और 6 ये भी हो जाएंगे आपको। अब आपको क्या करना है, देखो ध्यान से देखना, ये सीपी निकालना है अपन को।
तो मैं सीपी कहाँ रख दूं, यहां रख देता हूं। ठीक है बेटा, सीपी यहीं छोड़ दीजिए आप। ये जो 100 है ये कहाँ जाएगा, ऊपर। और ये सारा का सारा मटेरियल कहाँ जाएगा, नीचे, है ना। अगर हम इक्वल की साइड भेज रहे हैं 100 को, तो इधर क्या है, डिवाइड में है, तो इधर कहाँ जाएगा, गुणा में। तो एसपी के साथ क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। एसपी के साथ क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो मैं अभी इसमें जगह बना लेते हैं अपन। कहाँ गया, ठीक। चलो अब देखो, सीपी बराबर, अभी 100 का जाएगा, एसपी के पास जाएगा, तो एसपी इंटू क्या हो गया 100, और अपॉन में क्या आ जाएगा, ये पूरा का मटेरियल नीचे अपॉन में जाएगा, तो अपॉन प्लस माइनस, आप इसको ऐसे भी जमा सकते हो, अपॉन 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस प्रतिशत। ये हो गए आपके दोनों फॉर्मूले। तो जब हम सीपी निकालेंगे तो जो भी घटनाक्रम होगा वो कहाँ होगा, नीचे होगा। जब एसपी निकालेंगे तो जो भी घटनाक्रम होगा वो कहाँ होगा, ऊपर होगा। ये दो फॉर्मूले हो गए, ये दो हो गए, ये दो हो गए। तो 6 के 6 फॉर्मूले हमने यहाँ 3 स्टेप में लिख दिए, आप इनको पढ़ सकते हैं। 3 के साथ कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, 5, है ना। और 4 के साथ कौन सा लग रहा है, ठीक है, याद हो। क्वेश्चन कर रहे हैं हम, पहला क्वेश्चन देखिए। यदि एक बक्सा 350 रुपए की हानि पर, एक बक्सा जो है 350 रुपए की हानि पर 4650 रुपए में बेचा गया हो, तो हानि प्रतिशत क्या है। सीखने हैं तो पहली बात देख लीजिए कि हानि कितनी बता रहा है वो, 350 रुपए। हानि कितनी, 350 रुपए की, ठीक। और एसपी कितना, 350 की हानि पर 4650 में बेचा गया। ये बेचा लिख रहा हुआ है ना, इसी से आप समझ जाइए ये क्या चीज है, ये एसपी है। बेचा है तो मतलब क्या है, एसपी है, ठीक। हमको निकालना क्या है, निकालना है हानि प्रतिशत, ठीक। ये समझ में आया। अब हानि प्रतिशत निकालने के लिए आप यहां पर क्या लगाओगे, सीपी इंटू ऊपर हानि रखोगे, और यहां क्या लगा दोगे, 100। यही होता है हानि प्रतिशत का फॉर्मूला, यही होता है। लेकिन हमारे पास सीपी नहीं है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले सीपी निकालना पड़ेगा। तो सीपी निकालना है, तो यहां देखिए सीपी क्या होगा बेटा, सीपी। अब देखो उसने क्या बोला, एक बक्से को 350 रुपए की हानि पर इतने दामों में बेचा है ना। तो अब क्या करेंगे, मतलब उसने कम करके बेच दिया, तो यहां पर सीपी बराबर क्या होगा, एसपी प्लस हानि। अगर मैं हानि वाला प्राइस एसपी में जोड़ दूंगा तो मेरा सीपी निकल आएगा, यही होगा ना। चलिए तो जोड़ देते हैं, 4650 प्लस 350, कितना हो गया ये, 5000 हो गया, कितना हो गया, 5000। तो यहां पर सीपी हमारा कितना है, 5000। हानि कितनी है, 350 इंटू कितना है, 3 जीरो है, 1 2 कट गया, 5 से काट दिया, 5 सत्ते 35। तो जो हमारा लॉस परसेंट है वो कितना आया, 7%। तो 7% हमारा कौन सा आंसर हो गया, बी। ये आपको सीखने के पर्पस पे इतना थोड़ा देर तक समझा रहे हैं, थोड़ा बड़ा करके समझा रहे हैं। करना नहीं है अपन को बड़ा, है ना। अपन को थोड़ी लिखना है एग्जाम में, हाँ नहीं हो ये वगैरह, अपन को डायरेक्ट सॉल्व करना है। डायरेक्ट सॉल्व हम करेंगे, लेकिन पहले आप इसको सीख लीजिए कि प्रोसेस क्या हो रही है। प्रोसेस सीख गए तो फिर आप तो एक लाइन में भी आंसर को निकाल लोगे। पुरानी बाइक को 30,000 में खरीदता है और उसकी मरम्मत पर 5,000 रुपये खर्च करता है। यदि वे बाइक को 42,000 रुपये में बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है। कितना आ रहा है,
17। चलिए देखते हैं भाई। तो देखिए, विकास ने एक पुरानी बाइक खरीदी कितने की? 30,000 रुपए की। 30,000 की उसने पुरानी बाइक खरीदी और उसकी मरम्मत में कितने लगा दिए? 5,000 और लगा दिए। तो टोटल कितने की हो गई बाइक उसके पास? 35,000 रुपए की टोटल उसके पास बाइक हो गई। अब वो ये हो गया हमारा क्या, इसका सीपी मान लीजिए आप। क्या हो गया? सीपी। बेच कितने में दी उसने? 42,000 रुपए में उसने बेच दी। 35,000 में उसको खरीद पड़ गई और 42,000 में उसने सेल कर दी। तो उसके पास क्या होगा बेटा? प्रॉफिट हो जाएगा। प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 42 में बेची तो 42,000 माइनस 35,000, प्रॉफिट हो गया आपके पास कितना? 7,000 का। अब तो उसको निकालना है क्या है? लाभ प्रतिशत निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंट का मतलब होता है प्रॉफिट बटा सीपी इंटू कितना? 100। प्रॉफिट कितना है? 7,000। सीपी कितना है हमारे पास? 35,000। और यहाँ कितना? 100। 3 से 3 जीरो काट दिया, 7 पंजे 35, 5 से काट दिया, 5 दूनी 10, 20%। 20% का क्या हुआ? उसको लाभ हुआ। तो ऑप्शन हमारा बी है ना। सीपी क्या होता है, एसपी क्या होता है, प्रॉफिट क्यों आता है, कैसे आता है, ये सब। लेकिन हमको करना सिर्फ इतना सही है सॉल्यूशन में। ठीक। एक वस्तु को 2,200 रुपए में बेचने पर 10% का क्या होता है? लाभ होता है। यदि इस वस्तु को 2,600 में बेचा गया होता तो लाभ प्रतिशत क्या हो? ठीक। अब अपन इसको निकाल लेते हैं। देखो सॉल्यूशन देखिए, कितने रुपए में बेचा गया? 2,200 में बेचा गया तो 10% क्या हो गया? उसको लाभ हो गया। मतलब ऑलरेडी उसमें 10% इंक्लूड है। ठीक। अब यहां पर बोला जा रहा है यदि इस वस्तु को 2,600 में बेचा गया होता तो कितना लाभ प्रतिशत हो जाता उसका? तो देखें जरा, दो तरीके से कराऊं, सिंपल वाले तरीके से करते हैं। आप कितने रुपए में बेच रहे हो उसको? 2,200 रुपए में। तो 10% का लाभ हो रहा है। टोटल वैल्यू कितनी होती है? 100% होती है। 10% का लाभ हो रहा है तो कितना हो गया बेटा? ये 110% हो गया। टोटल अमाउंट कितनी हो गई? 110। इसी को सॉल्व कर लीजिए आप। अगर मैं परसेंट हटा दूंगा यहां पर, कितना हो जाएगा? 100। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो काट कट जाएगी। 11 से काट दूंगा मैं, 11 दूनी 22, 2,000। एक 10 का इधर गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा? 2,000। ये किसी को समझ में नहीं आया? आ गया ना? 2,000 रुपए हमारे पास क्या आ गई बेटा? सीपी आ गई। ये क्या थी? एसपी थी। ये सीपी आ गई। अब वो बोल रहा है कि 2,600 रुपए में बेचने पर लाभ कितना होता। तो देखो, अगर मेरा एसपी 2,600 रुपए होगा तो मेरा प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 600 रुपए। सीपी हमारा 2,000 है और एसपी 2,600 अगर होता तो कितना आता? ये प्रॉफिट 600 आता। अब हमको निकालना क्या है? प्रॉफिट परसेंट निकालना है। पी अपॉन सीपी इंटू कितना? 100। 600 बटा 2,000 इंटू कितना? 3 जीरो है, दो ये काट दी, एक ये काट दिया, दो से काट दिया, कितना हो गया? 30% क्या लाभ हो गया। ठीक। ये हमारा आंसर है। 18,700 में बेचा जाता है तो मालिक को कितने का नुकसान होता है? 15% का। तो 100 में से 15 गए तो कितना परसेंट वैल्यू है ये 85% वैल्यू है। ठीक है। तो आपको यहां पर 85 कहाँ जाएगा बेटा? नीचे। और 100 कहाँ आएगा? ऊपर। ठीक है बेटा। 85/100 होगा, 100 ऊपर जाएगा, 85। ठीक है। अब यहां से काट दीजिए आप इसको। किससे काट दें अपन? 17 से काट दें। 17 पंजे 85, 17 एकम 17, एक बजा 17 एकम 17, और ये 2 जीरो ये रही आप। 5 से काट दीजिए आप। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 जीरो, और दो वो रहे, 2 जीरो वो रहे। तो ये क्या आ गया आपका? सीपी आ गया।
सीपी आ गया आपका ये। अब वो क्या बोल रहा है, 15% लाभ। तो प्रॉफिट परसेंट कितना दिया है, 15%। क्या पूछ रहा है, एसपी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, एसपी। ठीक, मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया था। एसपी निकालना है, एसपी निकालना है, फॉर्मूला होता है सीपी 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस जो भी हो रहा है अपॉन में 100। ये लगाएंगे अपन, है ना। एसपी निकालना है तो अपन को यही लगाना है। देखिए, एसपी बराबर सीपी गुणित 100। क्या हो रहा है यहाँ पर, प्रॉफिट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट परसेंट बटे कितना। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को फॉर्मूला याद करने में। प्रॉफिट बोल रहा है इसलिए प्रॉफिट लगा दिया। अब यहाँ पर सीपी देखिए कितना है, सीपी कितना आया था, 22,000। तो ये मैंने लिख दिया, ठीक है, 22,000 लिख दिया, इंटू 100 कितना हो रहा है बेटा, 15। तो क्या हो गया ये हमारा 115, कितना हो गया, बटे कितने, 2 जीरो से 2 जीरो मैंने ये काट दिए। अब आपको क्या करना है, 220 इंटू 115 कर देना है। जीरो कर दिया, 115 दिन ही हो गया 230, हासिल कितनी आ गई 23। 115 दूनी फिर हो गया 230, 230 में हमें कितना जोड़ना है, इतना जोड़ना है। क्या आ गया, 25,300 रुपये। तो क्या आ गया आंसर हमारा, 25,000। तो किस कीमत में बेचा जाना है प्लॉट को, 25,300 रुपये में बेचा जाना चाहिए, जिससे उसको क्या हो जाएगा, 15% का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। ये करिए आप। देखो वो वाला तो समझाने का ही है आपको, ये वाला है बस फॉर्मूला आपका मेन क्या है, ये। वो तो आपका बेसिक है, एक साइड बेसिक चलेगा, एक साइड आपको कैलकुलेशन चलेगा। वस्तु को एक से अधिक बार बेचा जाता है तब क्या होता है। देखिए, रवि एक कुर्सी मोहन को देता है 10% लाभ पर, मोहन उसे देता है गोविंद को 20% लाभ पर। गोविंद के लिए ये पड़ी है 1,320 रुपए की, तो रवि के लिए कितने रुपए की पड़ी है, क्या बताया? क्या क्वेश्चन है इसके, कितना, आओ ठीक है। अब देखिए, आपको यहां पर कंसंट्रेट करना है कि ये क्या लिखा हुआ है, वस्तु को एक से अधिक बार जब बेचा जाएगा तब हमें एक शॉर्ट ट्रिक यूज करनी है। यहाँ तो 2 बार बेचा है, हो सकता है 4 बार 5 बार भी बेच दें। आपको एक ट्रिक यूज करनी है, लास्ट में जो अमाउंट है ना उसको पकड़ लीजिए आप। लास्ट में जो अमाउंट है उसको आप पकड़ लीजिए, कितनी अमाउंट है, 1,320। तो जो भी बेचना है ना, जो भी प्रक्रिया होगी वो कहाँ होगी, नीचे। आपको फॉर्मूला मैंने बताया है, सीपी बराबर होता है एसपी गुणित 100/100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज, यही बताया ना। एसपी के साथ में अगर कोई वैल्यू लिखेंगे तो कहाँ होता है वो, सब कुछ नीचे होता है। तो मैंने बोला कि आपको क्या लिखना है, 1,320 में ये बेची हुई अमाउंट है। अब यहाँ पर जो भी चीज होगी वो कहाँ होगी, नीचे होगी। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सब कुछ नीचे लिखना है। पहले क्या हो रहा है भैया, 10% प्रॉफिट, फिर क्या हो रहा है, 20% प्रॉफिट। 2 जीरो हैं, काट दिया। 11 से काट 11 जीरो, 12 से 12 12 और 10 इंटू 1000 कर दिया, कितना हो गया, 10 इंटू 100 कर दिया, कितना हो गया, 1000। तो ये हो गया आपका 1000। ये वाली ट्रिक कब लगानी है, ये जब लगानी है जब एक से अधिक बार बेचा जा रहा, एक से अधिक बार जब बेचा जाएगा तब करना। तो विक्रय मूल्य क्या है, यस, एसपी निकालना है। देखो, यहां देखिए ये क्या दिया हुआ है, खरीदा मतलब
सीपी कितना दिया है 2575। लाभ बोल रहा है प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है 12%। विक्रय मूल्य बोल रहा है कि विक्रय मूल्य निकालिए, तो एसपी आपको क्या करना है फाइंड। तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, फॉर्मूला लगेगा आपका एसपी बराबर सीपी इंटू सीपी। तो बेटा कहाँ होती है सारी कंडीशन, ऊपर होती है। प्रॉफिट बोला है तो प्रॉफिट ऊपर आएगा। चलिए लगा दीजिए 28, ये बोल रहे हो आप, ओके। निकाल लेने दो फिर सबको, निकालिए। 100 प्लस पी, पी कितना है हमारा 112 अपॉन कितना है 100। अब आपको यहाँ पर काट देना है। 25 चौके 25 से कम, 7 में नहीं जाएगा। 25 25 दिया 70, 4 से काट दो, 4 दूनी 8, 3 बच गया, 4 अट्ठे 32। अब आपको करना है 103 गुणित 28 का गुणा करना है, आपका आंसर आ जाएगा। हाँ भैया, 2884, ऑप्शन सी। देखो दो तरीके से बता देता हूँ एक बार और। एक तो हम फॉर्मूला लगा लीजिए, एस पी, सीपी कितना है 1400। क्या करना है 15% हानि करना है, मतलब 85 बटा कितना, 2 जीरो कट गई। 14 पंजे 70 की जीरो, 7 कैरी आ गया है ना। अब 14 75 84 98 112 और 119, ये हो गया आपका एसपी। ठीक है, ये आ गया आपका डायरेक्ट ही। एक और तरीका देखिए, 1400 में खरीदता है 15% की हानि पर। 14 से का 15% मतलब 10% निकालोगे आप, 10 का भाग दोगे, मैंने आपको बताया है। जीरो से जीरो कट गया, मतलब कितना आ गया 140 रुपए, तो ये आपके निकल आए। अब वो बोल रहा है कितना 5% और, तो 140 का आधा कर देंगे तो हमारा 10% किसके बराबर हो गया 140। 5% क्या हो जाएगा, इसका आधा कर दिया तो इसका आधा कर दो, दोनों को जोड़ दो, कितना हो गया 210। 1400 में से 210 माइनस कर लीजिए, कितना हो गया 1190। हमारा आंसर क्या आ गया 1190। ठीक है, जल्दबाजी में गलत आंसर मत दिया करो। परसेंट की हानि होती है, उसका क्रय मूल्य क्या है। 960 में बेचता है, 4% की हानि होती है, 96 चला गया, बचा कितना 1000 रुपये। हाँ, वाह क्या कर दिया। अब यहाँ पर पूछ रहा है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य पूछ रहा है तो क्रय मूल्य का ही आपको फॉर्मूला लगा दीजिए। क्रय मूल्य बराबर हमारा क्या हुआ एसपी, और जो भी घटनाक्रम होना है वो क्या होना है ऊपर होना है। तो एसपी कितना दिया है 960, 4% हानि हो रही है, तो बेटा हानि जो होगी वो कहाँ होगी नीचे होगी। 96 से काट दिया 96 बेटा, है ना, एक जीरो भी गया 1000। पीपी कितना आ गया आपका 1000, कितना आ गया 1000। ठीक है, ये हो गया है ना। और अभी एक और तरीका जो बताया था वो देख लो। बेसिक तरीका देखो हमारा वैदिक का, 960 रुपए में बेच रहा है, और कितने रुपए की हानि हो रही है 4% की हानि हो रही है। तो ये 960 रुपए जो है वो किसके बराबर हो गया 4% कम के बराबर हो गया। तो 960 जो है कितना हो गया 96% हो गया। 96 से 96 चला गया, यहाँ बचे 10, और ये परसेंट का आ गया आपके पास 100, इधर चला जाएगा तो कितना हो गया 1000। ऐसे भी कर सकते हो है ना वैदिक से, तो भी नोट करना हो तो कर लो। रुपए 7130 में बेचा जाता है, जिसे 15% लाभ होता है, इस मद का लागत मूल्य क्या है।
लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य। ठीक है, लागत मूल्य मतलब क्या होता है, क्रय मूल्य होता है। लगा दीजिए फॉर्मूला। देखो भाई, दोनों तरीके देख लेना। क्या निकालना है, लागत मूल्य मतलब आपका सीपी। तो सीपी बराबर क्या होता है बेटा, आपका जो एसपी है उसके साथ ही घटनाक्रम होगा, जो घटनाक्रम का होगा वो कहाँ होगा, नीचे होगा। 15% लाभ बोला है तो क्या हो जाएगा 115, और ये हो गया हमारा 100। 5 से काट दीजिए, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 एकम 5, 5 चौके 20, 5 दूनी 10, 5 छक्के 30, 23 से काट दिया, 23 छक्के 138, 4 बच गया, 23 दूनी 46, क्या हो गया बेटा 6500, ये हो गया। और अगर आपको वैदिक से करना है तो 7130 बराबर किसके हो गया, 115% के हो गया। 15% लाभ है ना, तो 7130, और ये हो गया 115/100। तो ये 7130, 100 ऊपर और 115 नीचे, काट दोगे क्या आ जाएगा, हाँ सर। ठीक, ये अच्छा, ये अपना आंसर हो गया। 10 पर कर, वस्तु खरीद के लाया है वो 100 रुपए की, और दोनों बोतलों को 100 रुपए प्रति बोतल की दर से बेच दिया, मतलब 200 रुपए उसका क्या हो गया भैया, ये हो गया एसपी। ये कितना हो गया आपका, सीपी 100 था। अब वो क्या पूछ रहा है, प्रतिशत निकालना है, तो प्रतिशत निकालना है क्या, लाभ प्रतिशत। तो लाभ कितना हुआ आपका यहाँ पर 100 रुपए का। अब 100 रुपए आपको रखना है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, मतलब 100 बटा सीपी कितना है हमारा 100 इंटू 100। तो क्या आ गया आपको तो ये सवाल। तो भाई इसका सीपी कितना है 100 रुपए, एसपी क्या है, दोनों बोतल 100 100 रुपए की बेच दी तो कितना हो गया 200 हो गया, प्रॉफिट कितना हो जाएगा 100 रुपए हो। निकालना क्या है, परसेंटेज निकालना है, तो प्रॉफिट अपॉन सी, प्रॉफिट हो गया 100, सीपी हमारा 100, और परसेंटेज का 100, 100 से 100 कट गया, बताओ उत्तर कितना हो गया। सॉल्यूशन है वैसे आपको ओरल आ गया था ये ना, क्या आज के लिए।